हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोग आपकी कौन सी सबसे बड़ी पावर से डरते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि कोई और इस वीडियो को देख सके और गाइडेंस ले सके। तो रीडिंग में जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपकी कौन सी वो पावर है जिससे लोग डरते हैं, सबसे बड़ी वो कौन सी पावर है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो देखते हैं आपकी सबसे बड़ी पावर वो कौन सी है जिनसे लोग डरते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है द हैंग्ड मैन। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, बहुत सारे कार्ड आए हैं। पहला कार्ड आया है द फूल, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ओशो जेन से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि लोग आपकी कौन सी पावर से डरते हैं, लोग आपकी सबसे बड़ी कौन सी पावर से डरते हैं। पॉसिबिलिटीज, फाइटिंग, न्यू विजन, इंटीग्रेशन, माइंड एंड सेपरेशन। बॉटम ऑफ द डेक है द बर्डन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की, है ना। तो यहाँ पर द टॉवर का कार्ड आया है, मीन्स आपकी राशि मेष हो सकती है, आपकी राशि वृश्चिक हो सकती है, मार्स आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, मंगल जो ग्रह है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप ज़्यादातर लोग यहाँ पर कुंडली में इनका मंगल जो है ये कह सकते हैं अधिक प्रभावी हो सकता है या मांगलिक हो सकते हैं। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि मांगलिक लोग जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मांगलिक लोग जो होते हैं इनका एनर्जी लेवल हाई होता है, ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत, या ये कह सकते हैं एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं, या ये कह सकते हैं रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं। ये गुस्से वाले बहुत होते हैं, इनको एकदम से गुस्सा आता है तो इनका एनर्जी लेवल हाई होता है। जो भी काम करते हैं बहुत स्पीड से करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, मीन्स इनका जो काम करने की जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है। इस कारण से बहुत स्पीडी होते हैं और इस कारण से इनकी हर एक इंसान से नहीं पटती, क्योंकि मंगल लोगों का आपने देखा होगा, मांगलिक जब भी हम कुंडली मैच करते तो मांगलिक के लिए मांगलिक ही लड़का क्यों देखा जाता है, ताकि इनके एनर्जी लेवल को मैच कर सके। क्योंकि एक इंसान एक्टिव होगा, एक पैसिव होगा तो गाड़ी चलती नहीं है। मीन्स ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, इसलिए इनको ऐसे ही अपने जैसे नेचर का ही इंसान चाहिए रहता है, उन्हीं के साथ इनकी ठीक बैठती है।
और ये जरूरी नहीं है कि मंगल मांगलिक है तो ये खराब होंगे, नहीं, मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं। जिस फैमिली में भी जाते हैं या जिस फैमिली में भी ये जन्म लेते हैं, उस फैमिली में या कि ये कह सकते हैं बहुत प्रॉस्पेरिटी रहती है, या जहाँ शादी होकर जाते उस फैमिली को या उस परिवार में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। इस कारण से मंगल को जबरदस्ती जो है खराब बनाया हुआ, जैसे शनि ग्रह है, मंगल ग्रह, इनको बहुत खराब दिखाया जाता है कि ये मंगल है, भाई शनि लग गया, मंगल लग गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। यूनिवर्स ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं, मेष राशि हो सकती है आपकी, वृश्चिक हो सकती है। यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो आप, या फायरी एनर्जी बहुत है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो। ये आपका राइजिंग साइन, सन साइन या मून साइन हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है अप्रैल हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, मार्च हो सकता है, सितंबर हो सकता है, या दिसंबर हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। आप जो हो, आप इस तरह के लोग हो, मीन्स कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका जो नेचर है वो इस तरह का होगा कि आप, अगर किसी ने आपको कुछ कहा कि ऐसे कर लो, तो आप तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप दूसरों के कहे अनुसार करने के लिए तैयार हो जाते हो। साथ साथ हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है जब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, आप थोड़ा सा रुकते हो, आप वेट करते हो। जब तक चीज़ें अच्छे से आपको समझ में नहीं आती, आप उन चीज़ों को स्टार्ट करना पसंद नहीं करते हो। जब तक आपको फुल नॉलेज नहीं मिलती किसी भी चीज़ के बारे में, जब तक आपको फुल इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में नहीं मिलती, आप उस चीज़ में आगे बढ़ना पसंद नहीं करते। चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो रिलेशनशिप का मामला हो, या कोई और मामला हो। तो आप बात करते हैं आपकी वो कौन सी सबसे बड़ी पावर है जिनसे लोग डरते हैं। तो आपकी जो पावर है वो ये है कि आप या तो गुस्सा करते नहीं हो, और अगर आ जाता है तो आप इतनी जल्दी शांत नहीं होते हो, है ना, शांत होने में टाइम लगता है। आपको जब आप अपनी पावर में आते हो, जब आप अपने उसमें आते हो स्ट्रेंथ में, तो आप मीन्स आप ना आर देखते हो ना पार देखते हो, आपको जो एक्शन लेना होता है आप ले लेते हो। साथ साथ आपकी जो सबसे बड़ी पावर है वो ये है कि आप जो हो गलत काम नहीं करते, ना ही सहना पसंद करते हो। ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। आप जो भी काम करते हो एक दायरे में रह के करते हो, एक संस्कार में रह के करते हो, एक लिमिटेशन में रह के करते हो। साथ साथ आप यहाँ पर कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्मिक हो, और आपको जो जायज़ काम है वो करना ही पसंद है। आप नाजायज़ काम बिल्कुल करना पसंद नहीं करते। साथ साथ हो सकता है आपने पास्ट में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हो, पास्ट में लोगों ने आपको चीट किया हो, पास्ट में आपको लोगों ने धोखा दिया हो, या चालाकी दिखाई हो आपकी लाइफ में, या ये कह सकते हैं आपको किसी परेशानी में डाला हो। तो आपने अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, मीन्स आपको अब अच्छे बुरे का अच्छे से ज्ञान है। आप किसी भी चीज़ में अब निर्णय ले सकते हो। ये आपकी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि आपके अंदर कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। वो डिग्रीज, जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, उससे भी बड़ा होता है एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो अब जो आपका
एनर्जी है वो इस एनर्जी में आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, मीन्स आप किसी भी प्रकार का डिसीजन आप खुद ले सकते हो, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ आपने इतनी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी हैं, उसके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति की पहचान एक बार देखकर आप कर सकते हो। आपकी जो नज़र है वो पारखी हो गई है इस तरह से। तो ये जो है ये सबसे बड़ी आपकी पावर है। साथ साथ आप जो हो, यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड आया जो कि ये बता रहा है कि अगर कभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसे सैड मोमेंट्स आए या ऐसे मोमेंट्स आए हों जिनमें आप बिल्कुल टूट गए हो, बिल्कुल हताश हो गए हो, बट आपने अपने आप को जो है बहुत संभाला, आपने अपने आप को बहुत, अपने आप को एक कह सकते धीरज दिलाया, या अपने आप को ये कह सकते हैं बैलेंस करके आपने फिर से आप उठ खड़े हुए। लोगों ने आपको कई बार गिराने की कोशिश की, कई बार आपको गिराया, कई बार आपको ये कह सकते हैं गड्ढे में धकेला, बट आप फिर से खड़े हो गए, आप फिर से स्टैंड हो गए, आप फिर से एक बुलंद, ये कह सकते हैं बुलंद एक दीवार की तरह आप खड़े हो गए, मजबूत पहाड़ की तरह। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपने आप को फिर से खड़ा कर सको। अगर कोई आपको पूरी तरह ध्वस्त भी कर देगा तो भी आप जो फिर से अपने आप को खड़ा कर लोगे, अपना साम्राज्य खड़ा करने में आप माहिर हो। चाहे कोई कितना भी आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, कितना भी आपको बर्बाद करने की कोशिश करे, आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप अपने आपको फिर से खड़ा कर सको मजबूती के साथ। क्योंकि हो सकता है आपका विल पावर बहुत हाई हो सकता है। साथ साथ आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हो अपना फ्यूचर देखकर करते हो। मीन्स आपकी जो नज़र है वो इस तरह से कि आपको पता है कि आपको कैसे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर को देखते हुए। साथ साथ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि आपकी जो नज़र है वो गिद्ध की तरह है, गिद्ध या ये कह सकते हैं बाज की तरह है। बाज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो नज़र होती है सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर होती है। तो इसी तरह आपकी जो नज़र है सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है। तो ये जो है आपकी सबसे बड़ी पावर है जिससे लोग जो हैं डरते हैं। साथ साथ एक सबसे बड़ी पावर आपकी ये भी हो सकती है कि आप अपनी अंदर चीज़ों को सप्रेस नहीं करते हो। आप फालतू दिमाग में कुछ चीज़ों को सोचते नहीं हो, ना ही अपने अंदर चीज़ों को दबाते हो। जो कुछ है आप इस तरह से, द टावर का कार्ड जो है मेजर अरकाना का कार्ड है जो कि आपका मेन ट्रेट्स बताता है। मीन्स आप जैसे कि भूकंप आता है ना, सब कुछ निकल गया, मीन्स आपके मन में कुछ भी नहीं रहता। मीन्स आप किसी भी चीज़ को अपने अंदर सप्रेस नहीं कर सकते, आप अपने अंदर दबा नहीं सकते। आप जो भी कार्य करते हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि ये बताता है ऐसे कार्य करते हो जिसका फल आपको लंबे समय तक मिले। ऐसा नहीं कि आपको कुछ समय के लिए उस चीज़ का बेनिफिट हो, आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट अपना देखते हो किसी भी कार्य को करने से पहले। आपके अंदर जो जज्बा है, जो फाइटिंग स्पिरिट है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, है ना, आप बराबर, मीन्स आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है। जब तक आप अपनी चीज़ों को, अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते, जब तक आप चैन से नहीं बैठते। और कभी भी आपके लाइफ में कितने भी हर्डल्स आएँ, कितने भी ब्लॉकेजेस आएँ, कितनी भी बाधाएं आएँ, आप सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हो, आप सारी बाधाओं को पार करते हुए हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो। तो ये जो है आपकी सबसे बड़ी पावर है। साथ आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखते हो, इंटीग्रेशन का कार्ड है। मीन्स आप अपनी
दोनों एनर्जी मीन्स मस्क्यूलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, दोनों को बैलेंस करके चलते हो, ताकि आप जीवन में सही डिसीजन ले सको, आप जीवन में सही तरह से चल सको। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि समय समय पर जो है आप अपने आप को रिवाइव करते हो, समय समय पर आप अपने आप को री एनर्जाइज करते हो, ताकि आप जीवन में जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका एक पैशन है, या ये कह सकते हैं आपका सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, उसको आप गेन कर सको। साथ साथ आप द फूल का कार्ड है जो कि ये बताता है आप हमेशा यूनिवर्स पर विश्वास करते हो। आप जो भी निर्णय लेते हो, जो भी कार्य करते हो, उसमें आपको खुद के ऊपर विश्वास है, साथ साथ आप ईश्वर पर विश्वास करके हमेशा आगे बढ़ते हो। आपका जो विश्वास है खुद पर तो है ही, साथ साथ ईश्वर पर भी है। तो जो भी डिसीजन आप लेते हो अपनी रिस्क पर लेते हो, और आपको पता है, अपने ऊपर विश्वास है कि आप जो भी करोगे वो सही होगा। और ये सेल्फ ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए। साथ साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि थोड़ा सा ही अगर आपको गाइडेंस मिले, थोड़ी सी सपोर्ट मिले किसी से, तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, और ये ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। साथ साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि आप थोड़े से यहाँ पर पॉजिटिव हो सकते हो। मीन्स जिस चीज़ को पाना है, जिस चीज़ को चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, XYZ कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, तो आप बहुत पॉजिटिव हो उस चीज़ के लिए। मीन्स आप अपने लक्ष्य को, ये कह सकते हैं कि आपके दिमाग में रहता है कि मुझे ये करना है। मीन्स आप उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। आप इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भले ही कितनी ही परेशानी आए, कितनी ही मुसीबतें आए, आप डट कर खड़े रहते हो, डट कर उन परेशानियों का सामना करते हो। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि आप जो हो ज़्यादा बोझ अपने दिमाग पर, दिल पर नहीं रख सकते हो। आप अपने आप को फ्री करके चलते हो, आप अपने आप को, या ये कह सकते हैं हल्का करके चलते हो। हल्का मीन्स जैसे कोई बर्डन नहीं लेना दिमाग पर ना दिल पर। मीन्स फ्री रहना, अपने माइंड को, दिलो दिमाग को फ्री रखते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। क्योंकि किसी जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, है ना, सफलता असफलता सभी के साथ लगी रहती है, बट अपने आप को बैलेंस करके चलना हर प्रतिकूल या अनुकूल स्थिति में ये सबसे बड़ी बात है। परिस्थितियां जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसी चलती रहें, कभी कभी परिस्थितियां विपरीत भी हो जाती हैं, बट उसमें भी अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस करके आप संभाल के चलते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि आप तुरंत एक्शन लेते हो। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में डिले करते हो, जो चीज़ आपको करनी है तो करनी है। मीन्स आप तुरंत एक्शन। और अगर कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, कोई आपको दबाने की कोशिश करता है, प्रेशराइज करता है, तो आप जो हो किसी से भी दबते नहीं हो, आप जो हो तुरंत एक्शन लेते हो, क्योंकि आपके अंदर आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, और इसी कारण से जो है आप किसी से डरते भी नहीं हो। तो आप जब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते, जब तक किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते, जब तक आप अच्छे से सोच विचार नहीं कर लो। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। मीन्स अपने आप को टाइम देते हो किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले। कोई भी काम आप जल्दबाजी में नहीं करते हो। कोई भी डिसीजन, जो मेन डिसीजन होते हैं लाइफ के, जो मेन निर्णय होते हैं मुख्य, उनको लेने में आप समय लगा देते हो। जब तक आप पूरी तरह से स्थिति को
परिस्थिति को समझ नहीं लेते तब तक आप किसी भी निर्णय में नहीं पहुंचते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई गलत निर्णय लोगे, गलत डिसीजन लोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप इन चीज़ों को पास्ट में फेस कर चुके हो, इसलिए अब आप जो है बहुत समय लगाते हो किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले या किसी भी चीज़ को जानने या परखने से पहले, है ना। तो ये आपका ट्रेड्स है और यही ट्रेड्स के कारण जो है लोग आपसे डरते हैं। ये जो है आपके सबसे बड़ी पावर है। अब ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग एक ही पर्सन के साथ रिजोनेट करेगी, थोड़ी थोड़ी रीडिंग किसी ना किसी के साथ ये रिजोनेट कर सकती है। तो आप जो हो इन्हीं कारणों के कारण जो है लोग आपकी इस पावर से डरते हैं। तो ये थी रीडिंग और अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रही है। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर आया है अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटी, एडवेंचर, एक्सेप्टेंस एंड डिटैचमेंट। यहाँ पर एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग मीन्स जब तक आप किसी सिचुएशन को अच्छे से समझ ना लो, उसके चैलेंजेस, उस सिचुएशन के रीजंस, चैलेंजेस के रीज़न, तब तक आप किसी भी जो है डिसीजन पर या ये कह सकते हैं कंक्लूजन पर ना पहुँचे। और ये ट्रेड्स ऑलरेडी आपके पास हैं और अगर नहीं है तो आप इन ट्रेड्स को अपने बढ़ाएं, इन चीज़ों को एनहेंस करें। साथ साथ ब्यूटी का कार्ड है। ब्यूटी मीन्स आपको अपनी सोल से बहुत ब्यूटीफुल रहना है। जब आपकी सोल ब्यूटीफुल होगी तो ऊपर से भी जो है आप ब्यूटीफुल रहेंगे। जो तीसरा मैसेज है वो आया है एडवेंचर, मीन्स आप अपनी लाइफ में हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहें। जो भी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होता है उसको फेस करने के लिए तैयार रहें। साथ साथ एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है जो कि बता रहा है जो भी सिचुएशन हो, जो भी परिस्थिति हो उसको एक्सेप्ट करें ईश्वर का आशीर्वाद समझ के। डिटैचमेंट का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपको डिटैच रहना है, आपको किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, हमेशा चीज़ों से डिटैच रहें अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।